नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। नैनीताल पुलिस ने बनभूलपुरा दंगे में वांछित उपद्रवियों के पोस्टर किए चिस्पे। बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रवियों द्वारा पुलिस, प्रशासन, नगर निगम व मीडिया कर्मियों पर पथराव, आगजनी व गोलीबारी की हिंसक घटना के संबंध में थाना बनभूलपुरा में मुकदमे दर्ज किए गए तथा घटना में सम्मिलित उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए प्रहलाद मीणा SSP नैनीताल द्वारा हरबंस सिंह SP सिटी हल्द्वानी के पर्यवेक्षण में विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थलों के आसपास के CCTV के अवलोकन एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभी तक 42 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद किए गए। उक्त हिंसक घटना में सम्मिलित उपद्रवियों में से 9 वांछित दंगाइयों के पोस्टर जारी किए गए। नैनीताल पुलिस द्वारा वांछित उपद्रवियों के पोस्टर शहर में जगह जगह चस्पा किए गए तथा पुलिस की टीमें लगातार इन उपद्रवियों की सभी संभावित ठिकानों में तलाश कर रही हैं तथा जनता को सूचित किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को यदि इन उपद्रवियों के बारे में कोई भी सूचना मिले तो तत्काल नैनीताल पुलिस को तथा पुलिस कंट्रोल रूम के पर सूचित करने का कष्ट करें। जो है अगर डेप्थ देखा जाए तो अगर इस एक प्रकाश की अगर उसको वो किया जाता है तो एक हमारा मृतक कम होता है जो इस उपद्रव से संबंधित है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अभी तक का जो हमारा वो है जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके हिसाब से 4 मृतक हम मान रहे हैं जो हल्द्वानी उपद्रव से संबंधित है। इसके साथ ही ये जो 3 FIR हमने पंजीकृत किए, इन 3 FIR में हमने कार्रवाई करते हुए और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए आज 5 और अभियुक्त हमने गिरफ्तार किए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो अब तक हल्द्वानी वाला जो इंसिडेंट है इसमें 42 अरेस्टिंग हुई है। इसमें जो 9 लोग फरार थे जो नामजद अभियुक्त हैं उनके खिलाफ हमने कोर्ट से कुर्की वारंट ले लिए, तो उनकी जो भी संपत्तियां उनका कुर्की कर रहे हैं। और जो इसमें अभियुक्त है अब्दुल मलिक और उसका बेटा अब्दुल मोइद, इन दोनों के खिलाफ हमने लुकआउट सर्कुलर जारी करवा दिया है। तो हमें उम्मीद है कि ये दोनों अभियुक्त भी जल्द ही गिरफ्तार होंगे। अब्दुल मलिक की संपत्ति की भी कुर्की होने वाली है? बिल्कुल, अब्दुल मलिक और इसके साथ में सम्मिलित अन्य 8 नामजद अभियुक्त जो अभी गिरफ्तार होना शेष है, उन सभी की संपत्तियों की हम कुर्की कर रहे हैं। तो बनभूलपुरा वाले मामले में जो 3 FIR हुई है उनमें से 2 FIR में एक FIR जिसमें हमारी सरकारी गाड़ी जलाई गई थी और दूसरी FIR जिसमें नगर निगम के द्वारा दी गई थी, जिसमें उनकी कर्मचारियों पर हमला हुआ और उनके कुछ सरकारी संपत्ति जलाई गई थी। इन दोनों मामलों में आज हमने 5 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो बनभूलपुरा प्रकरण में अब तक कुल मिला के 42 गिरफ्तारियाँ हो चुकी है। इसके साथ ही खास बात यह भी है कि इस मुकदमे में वांछित और जिनके कुर्की के वारंट निकले हुए हैं आरोपी अब्दुल मलिक और उसके लड़के अब्दुल मोइद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है और अब बाकी एजेंसीज भी इनकी तलाश कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके कुर्की वारंट हमने ले लिए हैं। इन दोनों के साथ में 7 अन्य अभियुक्त जो इस मामले में नामजद और फरार हैं, उनके कुर्की वारंट ले लिए हैं। हम इनकी कुर्की की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। इनकी जितनी भी संपत्तियां वो जब्त की जाएगी और जो इनका बाकी अचल सामान है उसको कुड़क करके और सरकारी कब्जे में लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और कुछ नोटिस केवल 2 के खिलाफ? अब्दुल मलिक और उसके बेटे